नमस्कार, मैं हूं नीतीश भारद्वाज और समय का कांटा बता रहा है कि रामायण की सभा शुरू की जाए। तो मैं बिना किसी विलंब या देरी के आगे की कहानी सुनाता हूं। अरे भाई, सीता के स्वयंवर का मंडप लग चुका है। महर्षि विश्वामित्र संसार के कल्याण के लिए राम को संपूर्ण बनाना चाहते थे और वो जानते थे कि इस महान कार्य के लिए सीता ही वो कन्या हो सकती थी जो राम को राम बना सके। और इसीलिए वो जनकपुरी आए थे राम और लक्ष्मण को लेकर। फीवर स्टोरीज। तो राम, कहो, कैसी लगी महाराज जनक की नगरी? अति सुंदर गुरुदेव, अति सुंदर। राज्य में हर ओर हरियाली है, धन धान्य है, खुशहाली है। और गुरुदेव, जहाँ गिरिजा मंदिर है वहां तो देखते ही बनता है। वहां हमें जनक नंदिनी के दर्शन। रुक क्यों गए लक्ष्मण? वो वहां गिरिजा पूजन के लिए अपनी सखियों के साथ आई थी। तो क्या राजकुमारी को तुम दोनों ने देखा? हाँ गुरुदेव, वो तो सुंदरता की साक्षात प्रतिमा है और जैसा उनका रूप है वैसे ही गुण। वो बड़ी देर तक भैया को देखती रहीं। तो हमारा जनकपुरी आना सार्थक हुआ। गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। क्या आपने ये सब सोच समझकर? हाँ राम, मैं चाहता था कि स्वयंवर में जाने से पहले तुम जानकी को देख लो। पर गुरुदेव, मैं तुम्हारी भावना समझ रहा हूँ राम। पर मैं कुछ नहीं समझा। कोई बात नहीं राम, धनुष यज्ञ के बाद तुम सब कुछ समझ जाओगे। अब तैयार हो जाओ, हमें यज्ञ मंडप में पहुंचना है। वहां सभी अतिथि पहुंच रहे होंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। जनक सुता के स्वयंवर में कितने ही देशों से आए राजा महाराजा अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। वेद मंत्र पूरे मंडप में गूंज उठे। ओम। मिथिला की कन्याएं झरोखों से धनुष यज्ञ देख रही थीं। तभी कई शंख एक साथ बज उठे। इसी के साथ विशाल शिव धनुष पिनाकिन को मंडप में लाया गया। महाराज जनक अपनी पुत्री सीता और उनकी सखियों को साथ लिए धनुष के पास आए और उद्घोषक ने घोषणा की। संपूर्ण संसार के पराक्रमी राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो वीर साक्षात महादेव के इस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, उसके साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी पुत्री राजकुमारी सीता का विवाह करेंगे। क्या आप सब राजा महाराजाओं में ऐसा एक भी वीर नहीं जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके, जो धनुष यज्ञ पर खरा उतरकर मेरी पुत्री जानकी को वर सके? आप लोग सोच क्या रहे हैं? आगे बढ़िए और चढ़ाइए प्रत्यंचा। मिथिलेश कुमारी वरमाला लिए इसी ओर देख रही हैं गुरुदेव। आप जानते हैं कि वो क्या चाहती हैं। अब क्या हुआ सीता? कुछ बोलती क्यों नहीं सीता? क्या हो गया है तुम्हें? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ जाने कुमार आगे क्यों नहीं आ रहे। क्या है उनके मन में? क्या चाहते हैं वो? क्यों आगे बढ़कर उबार नहीं लेते हमें इस अपमान से? क्यों कुमार, क्यों? अभी कई राजकुमार अपनी शक्ति की परीक्षा करने वाले हैं कुमार। पर अब तक सैकड़ों राजा तो निराश हो चुके हैं गुरुदेव। भैया को आदेश क्यों नहीं देते? समय आने दो लक्ष्मण। देखो महाराज जनक कुछ कह रहे हैं। आप सब क्या देख रहे हैं? क्या कोई भी ऐसा वीर नहीं बचा इस धरती पर जो इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा सके? ये क्या कह दिया इन्होंने? ऐसी कठोर वाणी, ऐसा तो साहस, ये तो हमारा अपमान है। घोर अपमान। इनका मूल्य इन्हें चुकाना होगा। चुकाना होगा? हाँ, चुकाना ही होगा। शांति शांति। महाराज जनक कुछ कहना चाहते हैं, आप सभी ध्यान से सुने। संपूर्ण संसार के महारथी, बड़े बड़े योद्धा और महिपाल यहाँ इकट्ठा हैं, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इनमें कोई भी ऐसा नहीं जो महादेव के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। यदि मुझे पता होता कि संसार में कोई क्षत्रिय योद्धा नहीं रहा तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा ही क्यों करता। लगता है
लगता है ईश्वर ने मेरी सीता के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं, इसलिए मैं इस यज्ञ को यहीं। ठहरिए राजन, अभी ये धरती वीरों से खाली नहीं हुई है। आपकी पुत्री का विवाह होगा, अवश्य होगा ये विवाह। विश्वामित्र की वाणी में ऐसा विश्वास था जैसे वो जानते थे कि शिव धनुष पर राम ही का नाम लिखा है, और उनके इसी विश्वास ने राजा जनक की चिंता दूर कर दी। अब क्या विश्वामित्र की वाणी सत्य होगी? ये जानेंगे हम अगले भाग में। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।